पटना साहिब विधानसभा सीट की राजनीतिक रूप से ये सीट शहरी मध्यम वर्ग और व्यापारियों का केंद्र मानी जाती है। आने वाले चुनाव में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है, खासकर जब बिहार की सियासत जाति और गठबंधन पर टिकी है। पटना साहिब विधानसभा सीट को बीजेपी का गढ़ भी माना जाता है। पिछले 7 चुनावों में यहां वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव जीतते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने उनका टिकट ही काट दिया और उनकी जगह पर रत्नेश कुशवाहा को उम्मीदवार बना दिया। वहीं कांग्रेस ने शशांक शेखर को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो कि आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर आए हैं। दोनों के बीच टक्कर मानी जा रही है। ऐसे में पटना साहिब की क्या समस्याएं हैं, वहां की जनता क्या चाहती है, ये जानने के लिए हमारे सहयोगी शैलेंद्र पहुंचे और लोगों की नब्ज को टटोला। देखिए किस्सा कुर्सी का। एक चीज बताएं, सांप का बच्चा सांप ही होता है। वोट लगे तो सब सारा नेता बोलता है दे देंगे, वोट देला के बाद कहता है फिर पहचाने में नहीं करेगा जनता का। पार्टी के नाम पर जीत जाए, लेकिन जो प्रतिद्वंदी है शशांक शेखर पढ़ा लिखा लड़का है, अच्छा टक्कर देगा। ये अंतिम में घींच तीर के पार्टी के नाम पर जीतेंगे तो जीतेंगे। नमस्कार, मेरा नाम शैलेंद्र है। किस्सा कुर्सी में आपका स्वागत है। आज हम पटना साहिब में हैं। पटना साहिब गुरुद्वारा है, यानी गुरु गोविंद सिंह जो सिख धर्म के 10वें गुरु थे, उनकी जन्मस्थली है और इसका अपना महत्व है। और गुरुपर्व जब होता है तो यहाँ की छटा देखते ही बनती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आए थे, कल यहाँ आकर उन्होंने मत्था टेका और पटना में रोड शो करने के बाद मत्था टेकने के लिए आए। और पटना साहिब वो सीट है जिसको कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुफीद सीट है, क्योंकि 7 बार लगातार नंद किशोर यादव यानी कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, वो यहाँ से विधायक रहे हैं। लेकिन इस बार उनका टिकट कट गया है। वो यहीं से जीतकर विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष कई पदों पर रहे और साफ तौर पे है कि अब उनका टिकट कट गया है। कांग्रेस के खाते में ये सीट रही है इस बार, और उसने एक आईआईएम और आईआईटी से पढ़े हुए शशांक शेखर को उतारा है। तो कुशवाहा, रत्नेश कुशवाहा बीजेपी की ओर से हैं। दोनों के बीच में टक्कर है। बीजेपी का ये गढ़ है और जातीय समीकरण यहाँ का अलग अलग रहा है। भाई साहब कहाँ चल दिए? ठीक है जी, ठीक है सर। अच्छा, यहीं पटना साहिब के हैं? जी जी जी। अच्छा, क्या है अब इस बार का चुनावी गणित, क्या है वो? सर अभी थोड़ा हम ड्यूटी के लिए निकल रहे हैं, इसी कारण कुछ नहीं बता सकते। कभी चुनाव पे ध्यान नहीं देते, कभी वो नहीं करते कि पहले जो काम था हुआ, अभी काम हो रहा है, कुछ ऐसा चीजें हैं? कुछ ऐसा चीज़ काम तो होना चाहिए, काम हो भी रहा है। अभी हो रहा है जी, अभी प्रेजेंट में तो हो ही रहा है सर। अच्छा, प्रेजेंट में नहीं, कई जो तेजस्वी हैं और लोग कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहा है। सर देखिए, काम हो रहा है, ठीक है, काम तो हो ही रहा है, ऐसा बात नहीं काम नहीं हो रहा। जो अपना जगह पर सब काम कर ही रहा है। अच्छा, कर रहा है तो अपनी जगह पर सब लोग काम कर रहे हैं। और हम यहाँ पर लोगों की राय जानने आए हैं, यानी किस्सा कुर्सी का क्या है पटना साहिब का मूड, पटना साहिब के लोग क्या चाहते हैं, क्या जानते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? जो कारोबार आपका ठीक चल रहा है कि नहीं? अच्छा है, चलिए। तो ये यहाँ पे अभी चूँकि सुबह का समय है और चीज़ें चल रही हैं, और यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जो रास्ता है, यानी कि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। और एक तरह से कहें कि जो यहाँ पे कारोबार करते हैं, देखिए जो लोगों, चूँकि ये पुराना शहर है। सर क्या हाल है आपका? ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अखबार पढ़ रहे हैं, बिहार महाभारत ही पढ़ रहे हैं, तो क्या है पटना साहिब का मूड इस बार का? देखिए, मूड तो अभी फिर भी पीछे पड़ जा रहा है लोग का। जी,
नीतीश कुमार के ऊपर जा अच्छा, रहा उन्हीं के ऊपर जा रहा है। उन्हीं के ऊपर जा रहा है। हाँ अच्छा, प्रधानमंत्री जी कल आए थे बगल में यहाँ मत्था टेकने ना, हाँ आए थे। आए थे, तो उससे क्या, जब कोई इस तरह के धार्मिक स्थल पे जाता है तो कुछ बदलाव होता है, कुछ लगता है कि चुनाव के दौरान जा रहे हैं तो कुछ फायदा होगा? देखिए, नरेंद्र मोदी अगर यहाँ धर्म स्थान पर न भी आते तो भी फर्क नहीं पड़ता। वो काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, अच्छा, काम अच्छे कर रहे हैं और नीतीश कुमार भी अच्छे काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं। अच्छा, तेजस्वी यादव बार बार कहते हैं कि नहीं कुछ काम नहीं करते हैं, 20 साल हो गए, रिटायर हो जाना चाहिए। एक चीज़ बताएं, सांप का बच्चा सांपे होता है। ऐसी बात है। हाँ, वो काटेगा ही। वो गोमन का बच्चा गोमन होता है। तो लालू के शासन में यहाँ जितना भी क्राइम हुआ, पटना सिटी में, सिटी का पूरे बिहार में हुआ, तो उनके आने से फिर दोबारा हो सकता है। अच्छा, इसके ऊपर संभावना है। हाँ एकदम है। अच्छा, इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं, विश्वास खत्म कर दिए वो चाहे जो कहें। और जो कहने का तो देखिए, कहने का तो कुछ भी कर सकता है, मगर नहीं, वो देखिए मैं सिर्फ वो अपने बिरादरी का ही देखे। अच्छा, वही का देखते हैं, मतलब वो एमवाई समीकरण की जो बात होती है कि मुस्लिम यादव बस। मुस्लिम का भी वही ढंग है जो यादव का है, जाना दोनों सेम है। सेम है। तो देखिए, ये राय है सर की अपनी कि नरेंद्र मोदी कर रहे हैं अच्छा काम और नीतीश कुमार अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चूँकि हम यहाँ की चीज़ें समझने के लिए आए हैं और पटना सिटी में पटना साहिब का मूड क्या है, क्योंकि नए प्रत्याशी दोनों तरफ से हैं। कांग्रेस ने भी एक ऐसे प्रत्याशी को उतारा है, यानी एक ऐसे व्यक्ति को मैदान में लाया है जो पढ़ा लिखा, यानी कि जिनकी अपनी राजनीतिक समझ है और पुराना शहर यही, यानी पुराना पटना यही है और इस पटने की अपनी खासियत है। भाई साहब लोग, आप लोग ठीक हैं, अच्छे हैं? अच्छा, क्या लगता है, कल तो प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ पे? प्रधान जी आए थे, लेकिन हम सब यहाँ नहीं थे, घर पर थे। घर पे थे, सब बंद करवा दिया? और नहीं, दुकान उकान खुला हुआ था। बोलिए क्या काम है? नहीं, कि यहाँ पे जो आने का कोई असर चुनाव पे पड़ेगा? अब तो चुनाव आने वाला है। चुनाव होने वाला है, तो इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, कुछ आपको लगता नहीं है कि कुछ बदलाव यहाँ पे जरूरत है कि जो चीजें चल रही वैसे ही होनी चाहिए? सही है भैया, जैसे सही है वैसे ही होना चाहिए। कुछ सुविधा बढ़ी है कि नहीं यहाँ की? ना, सब सुविधा तो बढ़ा हुआ है ही है। बढ़ा है। तो क्या लगता है कि जैसे मान लीजिए कि कहा जा रहा है कि बदलाव हो जाए, तेजस्वी आ जाए तो कुछ फायदा होगा? इसके बारे में मालूम नहीं भैया। अच्छा, ये आइडिया आपको नहीं है? अच्छा, आप लोगों को कोई आइडिया है? आप लोगों को कोई आइडिया है, बताइए, युवा हैं। यही बताएगा सर। नहीं, क्या लगता है कि ये तेजस्वी जो वादा कर रहे हैं वो पूरा कर देंगे? हाँ कर देंगे, जरूर कर देंगे। कर देंगे? हाँ कर देंगे। हर घर में नौकरी हो जाएगी? हाँ, हर घर में नौकरी हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, आपको भी लगता है हर घर में नौकरी आ जाएगी? हाँ हाँ हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, कुछ सब लोग कह रहे 3 करोड़ नौकरी कहाँ से आएगी? कहाँ से आएगा, वो तेजस्वी जी न देंगे। अच्छा, तेजस्वी जी दे देंगे। तेजस्वी जी देंगे नौकरी? दे देंगे, देंगे तो देंगे, नहीं देंगे तो नहीं देंगे। नहीं देंगे। वोट लगे तो सब सारा नेता बोलता है दे देंगे, वोट देला के बाद कहता है फिर पहचान में नहीं करेगा जनता का। अच्छा, जनता को नहीं पहचानेगा। देखिए, वोट देने के बाद जनता को नहीं पहचानेंगे तो ये है। देखिए, और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों को ये बताइए, नहीं आप लोगों को जो मुख्यमंत्री की योजना थी उसके तहत 10-10 हज़ार मिला था, मिला है पैसा कि नहीं? नहीं, नहीं मिला है। क्या भरा फॉर्म आपने? हाँ भर दिए। अच्छा, अभी आया नहीं नंबर? नहीं आया है। अच्छा, आएगा तो क्या रोजगार, क्या कारोबार करना है? कुछ भी करेंगे काम। करना है कुछ? तो कौन अच्छा लगता है, नीतीश जी की तेजस्वी जी? दोनों अच्छे हैं। दोनों हैं? दोनों अच्छे हैं। भाई साहब, आपका कैसा बिजनेस चल रहा है, कैसा कारोबार है? सब हल्का फुल्का चल ही रहा है अभी तक। अच्छा, हाँ। तो सुविधा जो चल रही है वो ठीक है कि अभी
नहीं, सुविधा तो ठीक ही है। ठीक है। हाँ। अच्छा, जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आके सब घर में नौकरी दे देंगे, यह असंभव वाला बात है। यह संभव क्या बात है? असंभव नहीं। अच्छा, संभव नहीं है। संभव एकदम नहीं है। अच्छा, असंभव जैसी बात है। देखिए